बिहार विधानसभा के जब चुनाव हो रहे थे 2020 में, तो हर किसी की नज़र इस बात पर थी कि तेजस्वी का जो ये नया रूप है, यह क्या जनता को अपने पक्ष में करने में सक्षम हो पाएंगे नहीं। हालांकि जो बिहार में सरकार बनाने का आंकड़ा था, उसके आसपास तो तेजस्वी यादव जरूर आ गए, लेकिन चुनौतियां यहीं खत्म नहीं होती। नए साल में तेजस्वी यादव के लिए नई चुनौतियां आने वाली। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार। तेजस्वी यादव की राहें यहां से आसान नहीं हो रही। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जनता ने यह तो जरूर बता दिया कि तेजस्वी यादव नेता अब बन चुके हैं, एक परिपक्व नेता तो वो बन चुके हैं। लेकिन चुनौती इतनी नहीं है कि क्या एक परिपक्व नेता अब जन नेता बन सकता है या नहीं। चुनौतियां तेजस्वी के लिए ये होगी कि उन्हें मजबूत विपक्ष के तौर पर खुद को साबित करना होगा। दरअसल बिहार में लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि जब भी विपक्ष को एक नेता की जरूरत होती है, तो तेजस्वी यादव उस मौके पर राज्य से बाहर होते हैं। तो ऐसे में तेजस्वी यादव को अपनी उपलब्धता राज्य के अंदर बढ़ानी होगी। जब भी कोई ऐसा मौका आए, जब विपक्ष को तेजस्वी यादव जैसे नेताओं की जरूरत हो, जो सरकार को घेर सके, सरकार के सामने अपनी बातें रख सके, तो उस वक्त तेजस्वी यादव का बिहार में रहना और उस मुद्दे को उठाना भी काफी जरूरी होगा। महागठबंधन को एक साथ लेकर चलना तेजस्वी यादव के लिए खुद उनके पार्टी के नेता ही कहते हैं कि लालू यादव हैं और तेजस्वी यादव। इसका मतलब साफ है कि महागठबंधन में जो घटक दल हैं, वो लालू यादव अगर होते तो वो बेहतर तरीके से इन घटक दलों को हैंडल कर रहे होते। लेकिन तेजस्वी यादव में कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत तो जरूर है, जो कांग्रेस की तरफ से या दूसरे घटक दलों की तरफ से अक्सर आवाज़ उठाई जाती है। दरअसल कोई भी जब ऐसा मुद्दा होता है, तो जो गठबंधन के साथी दल होते हैं, वो चाहते हैं कि उनका नेता, जो गठबंधन का नेता है, वह अगुवाई जरूर करे। लेकिन अगर वह उस मौके पर मौजूद नहीं होते हैं, तो उस पार्टी के लिए भी दिक्कत होती है जो गठबंधन में सहयोगी है। और यही दिक्कत बिहार में कांग्रेस के साथ भी हो रही है। हालांकि कांग्रेस खुलकर तो कभी नहीं बोलती, लेकिन उसके नेता कभी ना कभी बोल ही जाते हैं कि अगर वह अलग होते या आरजेडी के साथ होने की वजह से काफ़ी सारी पाबंदियों को वो झेल रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस को साथ लेकर कैसे चलते हैं तेजस्वी यादव, ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा और कांग्रेस की तरफ से उन्हें चुनौतियां भी मिलती रहेंगी। 2021 में तेजस्वी के लिए बड़ी चुनौती ये भी है कि खुद को एक परिपक्व नेता के तौर पर साबित करना। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव में ही तेजस्वी यादव ने ये साबित जरूर कर दिया है, क्योंकि सियासत में कहते हैं कि अगर आपको कोई बड़ा नेता आपकी बातों का जिक्र करने लगे या आपका नाम लेकर आपका विरोध करने लगे, तो समझिए कि आपने उसकी बराबरी कर ली है। और तेजस्वी यादव के साथ भी बिहार में यही हुआ। बिहार विधानसभा के चुनाव के दौरान नीतीश कुमार ने तो कई बार घेरा ही, और सरकार बनने के बाद जब विधानसभा का पहला सत्र था, तब भी दोनों नेताओं में काफ़ी तू-तू मैं-मैं हुई। उससे यही कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव अब बराबरी के नेता तो हो गए हैं, लेकिन अभी भी उन्हें परिपक्व होने की जरूरत है। परिपक्व होने का मतलब यह है कि तेजस्वी यादव को अपने लिए सही शब्दों का चयन करना होगा, क्योंकि जब वो सरकार का विरोध कर रहे होंगे, तो उन्हें सही शब्दों का और बिल्कुल माप तोल के साथ बोलना होगा। इतना ही नहीं, जब वो सरकार को घेर रहे होंगे, तो फैक्ट्स और फिगर को बिल्कुल सही रखना होगा। तो तेजस्वी यादव के लिए ये बड़ी चुनौती है कि एक जो कद्दावर नेता है बिहार में, नीतीश कुमार, इतने सालों से वो मुख्यमंत्री रहे और कहा जाता है कि मतलब बिहार में उनके लेवल का नेता बनने के लिए आपको काफ़ी कुछ सीखना होगा। तो तेजस्वी यादव अगर उनसे टक्कर ले रहे हैं बिहार में, तो उस लेवल की परिपक्वता उन्हें दिखानी होगी। हालांकि परिपक्वता एक्सपीरियंस के साथ साथ आती है, और तेजस्वी की उम्र भी कम है, सीखने के लिए काफ़ी कुछ है, तो उन्हें परिपक्वता जरूर अभी से दिखानी होगी। तेजस्वी की अगली चुनौती ये भी होगी कि दूसरे राज्यों में उन्हें आरजेडी का विस्तार करना होगा। अगर आप आरजेडी की पार्टी को देखें, तो लालू यादव के जेल में होने की वजह से तेजस्वी यादव ही पार्टी के सभी छोटे बड़े फैसले करते हैं। ऐसे में बिहार को अगर छोड़ दें, तो दूसरे राज्यों में सिर्फ झारखंड में ही फिलहाल
थोड़ी बहुत ही आरजेडी दिखती है और दूसरे राज्यों में आरजेडी बिल्कुल भी नहीं दिखती। तो एक पार्टी के तौर पर तेजस्वी यादव के लिए अगली चुनौती ये होगी कि वो राष्ट्रीय जनता दल को दूसरे राज्यों में भी स्थापित कर सके, वहाँ पे उनके कार्यकर्ताओं को जोड़ सकें और पार्टी को बढ़ा सकें। तो दूसरे राज्यों में तेजस्वी यादव अपने पार्टी का प्रचार प्रसार 2021 में कैसे करेंगे, ये भी एक बड़ी चुनौती होगी। तेजस्वी यादव के लिए बड़ी चुनौती होगी अपने पार्टी के विद्रोह को भी झेलना, क्योंकि पिछले साल हालांकि विधानसभा चुनाव थे, यानी कि 2020 में विधानसभा चुनाव थे। इस चुनाव की वजह से पार्टी में कई सारे विद्रोह भी हुए, लेकिन अभी भी कई ऐसे नेता हैं जो गाहे बगाहे तेजस्वी यादव के खिलाफ जरूर बोलते हैं। तो इन नेताओं पर किस तरीके से तेजस्वी यादव उनको काबू में करेंगे या किस तरीके से उनके बयानों पर जवाब देंगे और कैसे आरजेडी को एक साथ रख पाएंगे, ये भी एक बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि तेजस्वी यादव को अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव की सीखने के लिए तो अभी काफ़ी लंबा समय है, अभी उम्र उनकी काफ़ी कम है, वो राजनीति में धीरे धीरे परिपक्व भी हो रहे हैं। लेकिन अब यहाँ से उनके सामने बड़ी चुनौती ये भी होगी कि उन्हें पार्टी को बिल्कुल एकजुट करके रखना है। इतना ही नहीं, लालू यादव की अनुपस्थिति में किसी भी सीनियर नेता को पार्टी से छिटकने से भी रोकना है, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से रघुवंश प्रसाद सिंह जब अलग हुए थे तो लालू यादव ने एक चिट्ठी लिखी थी और वो चिट्ठी का मर्म ये बताता था कि कहीं ना कहीं रघुवंश बाबू को तेजस्वी के नेतृत्व को लेकर दिक्कत हो रही थी। इतना ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा ने भी ऐसी ही बात कही थी जब वो महागठबंधन से अलग हो रहे थे। जीतन राम मांझी ने भी ऐसी ही बात कही थी और मुकेश सहनी भी जब महागठबंधन से अलग हो रहे थे तो उन्होंने भी पीठ में छुरा घोंपने की बात कही थी। तो इन तमाम बातों का ध्यान रखना होगा तेजस्वी यादव को 2021 में। तेजस्वी यादव को हालांकि जब वो विपक्ष के नेता हैं तो इस नेता के तौर पर वो सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। सरकार के हर फैसले पर वो ज़रूर सवाल उठाएंगे, ऐसे फैसले जो जनता के हित से जुड़े हुए हैं। तो बेहतर होगा कि वो एक मजबूत विपक्ष के नाते जनता के हित के लिए वो विधानसभा में सही सवाल उठाएं और एक परिपक्व नेता के तौर पर वो 2021 में बिहेव करें।